छोटे से कस्बे सोनपुर में दो लड़कियां रहती थीं। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, स्कूल भी एक ही था, लेकिन लोग उन्हें हमेशा दो अलग-अलग नामों से पुकारते थे, काली लड़की और गोरी लड़की। काली लड़की का असली नाम था सावित्री और गोरी लड़की का नाम था अनन्या। सावित्री की दुनिया। सावित्री का रंग सांवला नहीं बल्कि गहरा काला था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे बहुत कुछ सह चुकी हूं। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। घर छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े। सावित्री पढ़ाई में तेज थी, पर स्कूल में अक्सर उसे ताने सुनने पड़ते। अरे, इतनी काली होकर भी इतना पढ़ेगी, शादी कौन करेगा इससे। हर ताना उसके दिल में चुभता, लेकिन वो रोती नहीं थी। रात को दिए की हल्की रोशनी में किताब खोलकर बैठ जाती और खुद से कहती, एक दिन लोग मेरा नाम रंग से नहीं, मेरे काम से जानेंगे। अनन्या की दुनिया। अनन्या बहुत गोरी, सुंदर और अमीर घर की लड़की थी। अच्छे कपड़े, महंगे जूते, ट्यूशन, सब कुछ था। लोग उसकी तारीफ करने नहीं थकते। कितनी सुंदर है, एकदम गुड़िया जैसी। लेकिन अनन्या के दिल में एक खालीपन था। लोग उससे उसकी सुंदरता से आगे कुछ उम्मीद ही नहीं रखते थे। कोई उसकी मेहनत, उसके डर, उसके सपनों के बारे में नहीं पूछता था। पहली टक्कर। स्कूल में एक दिन निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरे सपनों का भारत। सावित्री ने रात भर जागकर निबंध लिखा। अनन्या ने भी मन लगाकर लिखा। जब परिणाम आया तो पहला स्थान सावित्री को मिला। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चों ने ताली भी नहीं बजाई। एक टीचर ने धीमे से कहा, काली लड़की जीत गई। अनन्या ने ये सुना और उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन टीचर के लिए नहीं, सावित्री के लिए। वो पहली लड़की थी जो सावित्री के पास आकर बोली, तुमने बहुत अच्छा लिखा, मुझे गर्व है कि मेरी क्लास में तुम जैसी लड़की है। सावित्री की आंखें भर आईं। ये पहला सच्चा वाक्य था जो उसने किसी गोरी लड़की के मुंह से सुना था। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। लोग हैरान थे, काली और गोरी की दोस्ती? लेकिन दोनों ने परवाह नहीं की। अनन्या ने सावित्री को आत्मविश्वास दिया और सावित्री ने अनन्या को मेहनत का मतलब सिखाया। जिंदगी की असली परीक्षा। 12वीं के बाद दोनों ने बड़े सपने देखे। सावित्री आईएएस बनना चाहती थी, अनन्या एक लेखिका। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। सावित्री के पिता बीमार पड़ गए, पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। अनन्या के घरवालों ने कहा, अब बहुत पढ़ लिया, शादी कर लो। दोनों टूट गईं, लेकिन एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। अनन्या ने अपने पैसे से सावित्री की कोचिंग फीस दी। सावित्री ने अनन्या को हिम्मत दी कि अगर मैं काली होकर हार नहीं मानती तो तुम भी मत मानो। संघर्ष और सफलता। सालों की मेहनत के बाद सावित्री ने आईएएस परीक्षा पास कर ली। जब उसका इंटरव्यू टीवी पर आया, एंकर ने पूछा, आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने मजबूत बनाया? सावित्री मुस्कुराई, लोगों की नफरत ने। उधर अनन्या की किताब छपी, रंग नहीं, हौसले पहचान बनाते हैं। वो बेस्ट सेलर बन गई। अंतिम दृश्य। सोनपुर में एक कार्यक्रम था। मंच पर दो लड़कियां खड़ी थीं, एक काली, एक गोरी। अब कोई उन्हें रंग से नहीं पहचानता था। लोग कहते थे, ये है हमारी डीएम सावित्री मैडम, ये है मशहूर लेखिका अनन्या। सावित्री ने माइक पर कहा, रंग सिर्फ त्वचा का होता है, किस्मत का नहीं। अनन्या ने जोड़ा, और उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कहानी का संदेश। 1. इंसान की पहचान रंग से नहीं, कर्म से होती है। 2. सच्ची दोस्ती हर भेद को मिटा देती है। 3. हीनता नहीं, आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत है।